हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। आज पे पहला दिन है। इससे पहले मैं श्रीमद् भागवतम की इस क्लास में शुरू करूं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण भावनामृत एक क्या है? विज्ञान है। कई भक्त तो कभी हमसे करने पर हमको डांटते क्यों नहीं है? देखो, बात डांटने की नहीं है। जब आप विज्ञान पढ़ रहे थे तो क्या आपको टीचर डांट रहा था? नहीं। इस विज्ञान को समझिए। विज्ञान का मतलब है कि कोई थ्योरी है और उसको अगर आप वैसे ही क्रियान्वित करते हैं तो उसके प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होंगे। किसी भी विज्ञान में ऐसा होता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे कुछ मिलाएंगे तो H2O निकलेगा, इस प्रक्रिया से, कुछ और नहीं निकलेगा। सरसों का तेल नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर सरसों का तेल निकलता है? नहीं निकलता है। तो पॉइंट क्या है? विज्ञान समझे कि हमें भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा। भगवान का प्रेम मिलता है भक्तों की संगति में आकर भगवान के बारे में कथा सुनने से। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदः भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। भक्तों की संगति में आकर के व्यक्ति जब भगवान के बारे में सुनता है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदः, मेरे वीर्य, भक्तों की संगत में आकर के अच्छे से बैठ करके जब व्यक्ति सुनता है, सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदः। अच्छा, प्रसंग एक और अर्थ है। प्रसंग मतलब उत्कृष्ट भक्तों की संगत में। प्रसंग, प्रकृष्ट रूपेण संग। एक प्रसंग का अर्थ है कि हम लोग साथ में आकर के बोल रहे हैं। दूसरा प्रसंग का अर्थ है श्रेष्ठ वैष्णवों से सुनना, जिनकी समझावट भगवान के बारे में हमसे अधिक है। जैसे कि यहाँ पे हम आचार्यों से सुन रहे हैं और इसमें भगवान की कुछ कृपा है, कुछ अधिक अनुभव है, तो मुझे थोड़ा अधिक समझ में आता है। आपस में भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक अपने से अधिक जानकार व्यक्ति को समझने में व्यक्ति की बात समझ में अधिक आती है। इसको प्रसंग कहते हैं। प्रसंग के दो अर्थ समझ में आ रहे हैं। एक प्रसंग का अर्थ हुआ कि भक्तों से बैठ करके, ये नहीं कि और सारे काम करते हुए सुन रहे हैं, वह भी ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सारी कथा हम ऐसे ही सुनेंगे। वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कथा तो बैठ के सुनना चाहिए ना, बिल्कुल एकनिष्ठ भाव से, सम्मान देते हुए इस कथा को। सताम प्रसंगात, दो प्रसंग के अर्थ हुए। एक तो भक्तों के संग बैठना और दूसरा जो हमसे अधिक जानते हैं भगवान के बारे में, उनसे सुनना। दो बातें हो गई। मम वीर्य संविदः, मेरे वीर्य, भगवान कह रहे हैं, कपिल देव भगवान कहेंगे, भगवान विष्णु के अवतार हैं। मम वीर्य अर्थात मेरा पराक्रम, मेरा महिमा, भगवान की जो महिमा है, बल, बहुत जो भी आप कह लीजिए, जो उनका ऐश्वर्य है, वह संविद, सम्यक रूप से जानते हैं। संविद, संविद शब्द यहाँ पे संविद, और आपने संविद शक्ति भी सुनी थी। तो संविद शक्ति क्या होती है? माइक बताइए। वेरी गुड। संविद शक्ति वो होती है प्रभु जी, जिससे भगवान खुद को जानते हैं और दूसरे लोग भी उनको उस शक्ति के द्वारा जान पाते हैं। वेरी गुड। संविद शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं बढ़िया से और दूसरे को भी अपना ज्ञान दे देते हैं। और संविद, मम वीर्य संविद, भगवान की बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि भगवान की संविद शक्ति वहां होती है। भगवान की अंतरंग शक्ति होती है, जिसके द्वारा भक्तों को भगवान की बात समझ में आती है। प्रैक्टिकल। भगवान का वीर्य, भगवान का शौर्य, भगवान का पराक्रम बिना संविद शक्ति के संपर्क के आपको समझ में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दिव्य है। तो ये भगवान की जो कथा है भक्तों के बीच में, भागवतम की, भगवद गीता की, ये दिव्य है। ये भगवान की शक्तियों से ओतप्रोत है। स्पेशली हम समझ सकते हैं संविद शक्ति से ओतप्रोत है, तभी बात भगवान की समझ में आती है। नहीं तो देखिए, जो भौतिकतावादी लोग हैं, मान लीजिए फिलोसफर भी है, वह चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वह यही नहीं जान पाते कि भगवान है कौन। समझ आए बात? भवंति हृतकर्ण रसायन कथा, और ये कानों के लिए, और कानों के लिए रसायन, रस का आयन अर्थात आश्रय होती है। और जब इस अर्थ पे विचार किया जाता है तो वह हृदय के लिए रसायन होती है। उस कथा को जो आपने सुना, उस पर आप सोचते हो, समीक्षा करते हो क्या बोला गया था, तो उससे हृदय को सुख मिलता है। और तदजोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, जो व्यक्ति इस प्रकार से लगा है उसके लिए आशु, बहुत जल्दी ही अपवर्ग का मार्ग खुल जाता है। अपवर्ग मतलब जहां मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। और श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, श्रद्धा होती है भगवान में, रति अर्थात भाव भक्ति प्राप्त होती है, फिर प्रेम होता है। अब आप देखिए, आप लोग नियमित रूप से नियमित से कथा सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक एक अक्षर शिला प्रभुपाद जी का सत्य है।
कहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन लोगों की गीता भागवत सुनने में, चर्चा करने में सहज रुचि होती है, उनके लिए भक्ति आसान हो जाती है। एक व्यक्ति ने, हमारे ग्रुप के भक्त हैं, उसमें वो कथा सुनने नहीं आते, तो वह हमको मैसेज किए आज कि प्रभु जी हमने सुना है कि गुरु के बिना हमारा जीवन ऐसे हो जाएगा, हमें प्रमाणिक गुरु कहाँ मिलेंगे, ये है फलान ढिमकान। वो केवल दीक्षा गुरु को, आज तक केवल दीक्षा गुरु को ही गुरु मान करके बैठे हुए। तो मैंने थोड़े क्रोधवश उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि आप इतनी क्लासेस होती हैं, आप कभी नहीं सोचते हो कि आना चाहिए? फिर मैंने महाराज जी का प्रवचन भेजा कि दीक्षा गुरु क्या है, तो सुनूंगा। अब सुनोगे तुम, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप प्रैक्टिकल सोचिए, जैसे ही आप गुरु की बात करते हैं भौतिकतावादी जीवन में, तो शिक्षा की ही बात करते हैं। जो आपका समझ रहे, स्कूल में जाकर दाखिला लेना जरूरी है, लेकिन क्या टीचर से कुछ सुने बिना हम सीख जाएंगे सब कुछ केवल स्कूल में दाखिला लेने से? पहले तो मुझे बहुत क्रोध आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता कि भाई वो लोग, पीपल आर नॉट सेंसिटिव कि वो बात क्या हो रही है। आपको कैसे मालूम चले कोई व्यक्ति प्रमाणिक है? भाई एक स्वाभाविक सी बात है, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथतः कथाम। सुखदेव गोस्वामी जी ऑफिशियली गुरु नहीं बने, कोई दीक्षा विक्षा नहीं दिए परीक्षित महाराज को, लेकिन परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथतः कथाम। तमो विशीर्यते, मेरा तम, मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है गुरुदेव। गुरुदेव शब्द नहीं लगा रहे, लेकिन तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथतः कथाम। आप हरि की कथा कह रहे हो और उससे मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। इससे आप जानेंगे कि कौन व्यक्ति प्रामाणिक है। कुछ समझ में आ रहा है? व्यक्ति भगवान के बारे में बोल रहा है और भगवान की बात बोल रहा है, तो समझिए ये वैसा ही है कि भगवान आपको साक्षात बोल रहे हैं। अगर वही बात बोल रहे हैं जो भगवान बोल रहे हैं, तो बस अब यही माने कि जो बोल रहा है वो भगवान ही बोल रहा है, भगवान ही बोल रहे हैं। और उसका प्रभाव देखेंगे कि आपके चित्त में अंधकार का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा। इज इट ओके? इसके द्वारा हम जानते हैं कि कौन व्यक्ति प्रमाणिक है। भाई सिंपल सी बात है, आप कैसे जानते हो कि कौन व्यक्ति डॉक्टर है प्रमाणिक? वो दवा देगा, सही दवा देगा तो आपका बुखार उतरेगा। जस्ट डैम सिंपल, इज इट नॉट? जस्ट वेरी सिंपल। इसमें कोई स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन प्रमाणिक डॉक्टर है कि नहीं है। बताइए, डिग्री लिखी रहती है MBBS, तो क्या उसी से आप मान लेते हो? उससे नहीं मानते। उससे एक श्रद्धा रखने का कारण हो सकता है कि हाँ ये ने डिग्री ली हुई है, लेकिन जब वो आपको प्रामाणिक दवा देते हैं तो उससे आपका बुखार कम होता है या जो भी बीमारी कम होती है, उससे आप अपने आप सर्टिफिकेट दे देते हो कि ये प्रामाणिक डॉक्टर है। डू यू अग्री? जैसे मैं नाम नहीं रख रहा, मेरा एक मित्र है, उसने BA-MS नहीं किया है। अरे हम नाम रख दे रहे, तानिश की बात कर रहा हूँ। उसने BA-MS नहीं किया, लेकिन उसको आयुर्वेद का इतना अच्छा ज्ञान है। नाड़ी पकड़कर 20 साल पहले आपने क्या खाया था वो बता देगा। एक बार मैंने कुछ लोहे की कढ़ाई में बना हुआ वस्तु खा ली थी, तो उसने कहा आपने कुछ लोहे की कढ़ाई की बनी वस्तु खाई है? अरे तब बताइए कि अब क्या मैं उसकी डिग्री देखूं? और एक व्यक्ति, जब मैं गोमाता डिपार्टमेंट का हेड था, तो वहां व्यक्ति ने कहा मैं BA-MS हूं। हमने कहा अच्छा आपको नाड़ी देखनी आती? कहता नहीं। मैं फिर उसकी बात खुल गई, कहता हमको नहीं पता, हम तो केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए कर लिए थे। इसका मतलब उसका सामर्थ्य नहीं कि मेरे रोग का निदान कर सके। इट्स जस्ट डैम सिंपल। साधु इज लाइक अ वैद्य। उसके प्रिस्क्रिप्शन से, उसकी मंत्रणा से हमारा बुखार कम होता है। इसके द्वारा हम जानते हैं कि प्रमाणिक गुरु कौन है। तो यहाँ पे लिखा रहता है क्या प्रमाणिक गुरु? तो ये, या अपने घर के बाहर हम लिख देते हैं इस्कॉन के प्रमाणिक प्रचारक या व्हाटएवर, इस्कॉन के प्रमाणिक गुरु को ऐसा लिखता है क्या? ऐसी बेवकूफ़ी की बात लोग करते हैं कि बड़ा दुख लगता है। लेकिन फिर बाद में अपने मैं क्रोध का संवरण कर लिया। जब ये व्यक्ति सुन ही नहीं रहा है तो उसे विषय का ज्ञान होगा ही कैसे? क्या करेंगे आप बताओ? बायोलॉजी के बारे में आप तुंग विद्या बायोलॉजी पढ़ी हो आप? नहीं। तो अभी आप सुनी ही नहीं। आपने पढ़ी ना? पढ़ा? बायोलॉजी पढ़ी? किसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी? आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है? सबने पढ़ी बायोलॉजी। आपने पढ़ रखी है? सुंदरा माता जी बायोलॉजी पढ़ी है? हाँ, तो आप समझ लीजिए, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है तो कुछ नहीं पता ना उसके बारे में। ऐसे ही जो लोग अब भगवान के बारे में कुछ सुने नहीं तो वो अटकलबाजी करते रहेंगे। मेरा इसीलिए निवेदन है कि भागवतम को पढ़िए, सुनिए, और एकदम आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी प्रमाणिक व्यक्ति कौन है। जो भी भगवान की बात को यथावत बोल रहा है वो प्रमाणिक है। मैं भी प्रमाणिक हूं और आप भी प्रमाणिक है। इतने अहंकार से बोल रहे हो क्यों? अहंकार से नहीं, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि जो आचार्य की बात है, जो भगवान की बात है, वही हम रिपीट कर रहे हैं। सिंपल। हम दीक्षा वक्षा नहीं दे रहे हैं। हम शिक्षा के मामले में बिल्कुल प्रमाणिक है। आप कहेंगे भी तो अहंकार से बोल रहे हैं। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग ऑन द अथॉरिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद। जो बातें प्रभुपाद ने बताई हैं वही आपके सामने रख रहा हूं। उसमें कोई त्रुटि अगर हो रही है तो वह अगर कोई पॉइंट आउट करेगा तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल। ये है प्रमाणिक वक्ता जो शास्त्र के अनुसार आपको बात बताए, और शास्त्र के अनुसार और परंपरा के अनुसार।
कभी कभी लोग शास्त्र के अनुसार बताते हैं लेकिन परंपरा के अनुसार नहीं बताते। देखो हम शास्त्र से कोट कर रहे हैं। एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा फिर श्लोक में जाते हैं। महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज, एक व्यक्ति था, उसने कुरान पढ़ी और क्या पढ़ा, उसने कहा कि इसमें लिखा हुआ है ईट स्लीप एंड ईट मैरी व्हाटएवर, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो कह रहा है मैं कुरान को फॉलो करता, इसमें लिखा है खाओ पियो और मैं मजे करो। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा इसके आगे नहीं पढ़े कि खाओ पियो और मजे करो और नरक में जाओ। कहते हैं अरे वो सब कहाँ पालन कर पाएंगे, तो पहली लाइन तो पालन कर रहा है कि खूब मौज उड़ाओ, लेकिन बाद में लिखा जो है कि तुम इसकी वजह से नरक जाना पड़ेगा, वह नहीं पढ़ना चाहता। तो शास्त्र को आधा ज्ञान अगर प्रस्तुत कर रहा तो वह भी ठीक नहीं, परंपरा में पूरा प्राप्त करना चाहिए। हम लोग सुखदेव गोस्वामी जी से सुनेंगे आज। उनको प्रश्न किया गया था परीक्षित महाराज के द्वारा। क्या प्रश्न किया था जरा एक बार देख लीजिए पिछला श्लोक। क्या हुआ? हाँ, तो प्रश्न था, एक बार देख लीजिए। राजो उवाच निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपयूथपेषु मुख्या स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् धरिरपि तत्यज आकृतिम त्रधीशः। राजोवाच अर्थात परीक्षित महाराज ने कहा, निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु, वृष्णिभोजियों में सभी लोग निधन को प्राप्त हो गए थे। अब इसका अर्थ वहां पे बताया गया था, मतलब बाहर अर्थ है कि शरीर छोड़ दिया था। अधिरथ यूथप यूथपेशु मुख्य स उद्धव, वह उद्धव जो अधिरथों के यानी कि महान सेना नायकों के सेना के नायकों में मुख्य थे। मतलब कह सकते हैं कि बॉस ऑफ द बॉस, वो सबसे मुख्य वृष्णि थे। तो स तु कथम अवशिष्ट, वह कैसे बचे रहेगा जब सब मार दिए गए। यहां तक कि यत हरिरपि, यहां तक कि जो हरि भी थे वह भी तत्यज आकृतिम, उन्होंने उस अपनी यदुवंश की जो आकृति थी स्वीकार की थी उसको त्याग दिया था। यद्यपि वह त्रधीश है, ये बात बोली गई थी। ये प्रश्न समझ में आया कि उद्धव जी कैसे बच गए। प्रश्न क्या है बताइए, प्रश्न पूरा श्लोक के साथ बताइए। जब सारे वृष्णि भोजवंशी सब चले गए, हरि भी अब चले गए अगर कहा जाए, जबकि वे तीनों लोकों के अधीश्वर हैं और ये सारे विष्णु वंशियों में मुख्य हैं। प्रश्न समझ में आएगा तब श्लोक आपको अच्छा लगेगा। अगला वाला हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर से पूछूंगा, अभी फिर से सुनो, फिर बताओ क्या हो रहा है। सारे वृष्णि भोजवंशियों को श्राप मिला था कि ये नष्ट होंगे। भगवान हरि ने भी ब्राह्मणों का श्राप स्वीकार किया। तो उनमें वृष्णि और भोजवंशियों में जो मुख्य व्यक्ति थे उद्धव, वह कैसे बचे रह गए। बोलिए क्या प्रश्न है। सारे भोजवंशियों को श्राप मिला था कि वे नष्ट हो जाएंगे और भगवान ने भी श्राप को स्वीकार किया। तो जब कोई भी नहीं रहा तो फिर उद्धव जी कैसे बचे रह गए। उद्धव जी जो कि वृष्णि वंशी में मुख्य हैं, आप कहोगे कैसे बचे रह गए। अरे बच्चे थे, बच्चे स्त्रियों और बालक, सॉरी बच्चे स्त्री और वृद्ध लोगों को भगवान ने कहा था कि ये लोग ना जाएं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन कहते नहीं, वो मुख्य थे, वो बहुत बलवान थे, तब भी वो कैसे बचे रह गए। आराम कर सकते हैं। तब भी का मतलब समझ में आना चाहिए, वह मुख्य थे तब कैसे बचे रह गए। उनको तो नहीं बचना चाहिए। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एकदम एग्जाम्पल दे रहा हूं सिंपल, आर्मी एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू करती है। समझ में आता है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि जो उग्रवादी हैं उनको ढूंढा जाएगा और उनको मारा जाएगा। अब मैं बात करूं तो इजराइल और हमास में यही तो हो रहा है। हमास के लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, तो जो मुख्य लोग हैं उनको तो पहले मारेंगे, उन्हें कैसे छोड़ देंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, नेगेटिव, टेररिस्ट नहीं है तो अच्छी लोग, मैं खाली बोल रहा हूं कि भाई ढूंढ करके भगवान ने मारा कि नहीं मारा, कोई भी यदुवंशी बचना नहीं चाहिए। तो उसमें मुख्य यदुवंशी जो थे वृष्णिवंशी थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णियों में सर्वश्रेष्ठ तो है वह उद्धव जी हैं। तो वह कैसे बच गए। वो केवल मंत्री नहीं थे, वो योद्धा भी बहुत अद्भुत थे। तो वह कैसे बच गए। प्रश्न क्लियर हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना पीछे क्यों लग रहा हूं उसके। नहीं, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा भागवतम इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। प्रश्न बड़े गंभीर हैं, इसी पे इतनी टीकाएं क्यों काहे को दी गई थी, इसीलिए दी गई थी। सबको प्रश्न समझ में आ गए यहाँ पे।
फिर से रिपीट कीजिए, प्रश्न क्या है? सभी सभी वृष्णिवंशियों और भोजवंशियों को श्राप मिला था कि वे नष्ट हो जाएंगे, और भगवान ने भी श्राप को स्वीकार किया, पर फिर उद्धव जी कैसे बचे रह गए जो कि वृष्णिवंशियों में सबसे मुख्य थे? यस, क्लियर। अब इस पे आज का श्लोक है। देखिए, एक्चुअली जब हम लोग स्वयं पढ़ते हैं ना, तो इस बात को महत्व नहीं देते कि प्रश्न क्या किया गया, और इसी कारण से श्रीमद् भागवतम में रुचि नहीं होती। आप देखिए, सामान्य जगत में, हम सामान्य वर्त में आज क्या खाएंगे, ये प्रश्न ही ना समझ में आए, प्लस देना। प्रश्न किया गया कि आप क्या खाएंगे, और मैं इधर से बोलूं कि प्लस देना, तो इन दोनों बातों में कोई लिंक नहीं है ना। आपका प्लस खाएंगे, प्लस का तड़का लगाए, व्हाट इज। अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो कथा का फ्लो ही नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रश्न अगर समझ में आ जाएगा तो कथा का फ्लो समझ में आएगा कि लिंक क्या है, और फिर उसका रुचि भागवत में होगी। नहीं तो श्लोक से रुचि ही नहीं होगी। बचे नहीं बचे क्या फर्क पड़ता है। इससे भगवान की महिमा प्रकाशित हो रही है इस प्रश्न से, ये ध्यान रखना। और अब देखते हैं, श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोघवांछितः ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत् संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत्। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोघवांछितः ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत् संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत्। ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोघवांछितः ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत्। संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत्। बोलिए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोघवांछितः ब्रह्म शापापदेशेन कालेन मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत्। संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन् देहम् अचिन्तयत्। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन। कौन सी राजन? परीक्षित महाराज। ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। अब देखिए, मैंने अभी कहा था ना कि इस प्रश्न से भगवान की महिमा प्रकाशित होगी। ऐसे ही व्यर्थ में प्रश्न नहीं कर लिया गया। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। क्या सोचा वो अगले श्लोक में देखेंगे। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अमोघ वांछित। मोघ मतलब निष्फल, अमोघ मतलब जो निष्फल ना हो, और वांछा मतलब होता है इच्छा। तो अमोघ इच्छा वाले, अमोघ संकल्प भगवान, जो भगवान ने संकल्प ले लिया वह पूर्ण होना ही है। ब्रह्म शाप अपदेशेना, ब्रह्म शाप के बहाने से। अपदेश का मतलब होता है बहाने से, व्याज, संस्कृत शब्द है व्याज। व्याज मतलब बहाना। कालेना, अपनी शक्ति रूप काल द्वारा। ये काल ही था ना कि वह द्वारिका में खराब, इंग्लिश में कहेंगे ओमेंस, मतलब क्या कहते हैं उसको, ओमेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? लक्षण तो है, कुछ और कहते हैं, कुछ अपशकुन। यस, अपशकुन दिखाए। नहीं तो द्वारका में अपशकुन नहीं दिख सकते, भगवान का धाम है। और उसके बाद भगवान ने सबको प्रेरणा दी, चलो प्रभास क्षेत्र जाओ। उसके बाद सब लोग नष्ट हो गए। तो भगवान ने अपनी काल शक्ति का उपयोग किया। काल ने भगवान के वंशजों का ध्वंस नहीं किया। भगवान ने काल शक्ति का उपयोग करके सबको अपने लीला को और अन्यों को तिरोभाव करा लिया। ये अर्थ है। कालेना
ब्रह्मशापोपदेशेना कालेना, ब्रह्मशाप के बहाने से काल के द्वारा। देखिए समझिए, सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए। जो यदुवंशी कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं जाते थे, वो एक समय में द्वारिका में ही अवस्थित कुछ आए हुए ब्राह्मणों का मजाक बनाए। कैन यू सी हाउ काल इज एक्टिंग? क्या आप देख पा रहे हैं कैसे काल चल रहा होता है? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं बड़े उत्साह से स्पीकर लेके आया, घर के बाहर लेके आया नहीं, और उसके बाद ये स्पीकर मेरे ही पांव पे लग गया, गिर पड़ा, बहुत दर्द था, मतलब 2 दिन पहले। तो ये काल के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं अपने जीवन की बात नहीं बता रहा हूँ, केवल आप लोग संग ऐसा हुआ है कि कभी कि नहीं हुआ? कभी चोट लग जाती है और सोचते, या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, सोचते आज नहीं निकले होते तो अच्छा होता, लेकिन हमको आज निकलना ही था। क्यों? सुंदरा माता चोट लगी थी ना उस दिन, तो आप सोची ना, अरे हाँ, आप कहेंगे हाँ सुबह से आप सुकून हो रहा था, जो कुछ भी है, लेकिन तब ऐसा तो नहीं कि आप नहीं निकलेंगे। आप सब जानते हैं हमारे काल के, हमारे कर्म के अनुसार और काल के अनुसार, काले कर्मणा दैवनेत्रेणा, तो कर्म के अनुसार फिर काल के अनुसार व्यक्ति को अपना सुख या दुख भोगना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे काल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा था, भगवान काल का उपयोग कर रहे थे। ठीक है? क्यों? क्योंकि अमोघ वांछिता। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग कुछ करना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहता था? मैं स्पीकर लाके लगाना चाहता था, उसको अपने पांव पे पटकना नहीं चाहता था। तो यह मेरा संकल्प नहीं था कि मेरा स्पीकर मेरे पांव पे लग जाए। अग्रीड? तो मेरा तो अमोघ वांछित नहीं है ना। कितनी बार हम सोचते हैं कि काम करेंगे, फिर नहीं होता। बहुत ध्यान सुनना होगा आपको, सब एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अमोघ वांछित है मतलब काल भगवान की इच्छा को निष्फल नहीं कर सकता। अग्रीड? इसलिए भगवान जो अमोघ संकल्प वाले, उन्होंने काल के द्वारा और ब्रह्म का शाप यानी ब्राह्मणों का शाप करके स्फीतम, स्फीतम का मतलब होता है परिवर्धित, बहुत बढ़े हुए, ये असंख्य। आप जानते हैं कि यदुवंश जो है, यदुवंशी है, वो बहुत बढ़े हुए थे नंबर्स में, शक्ति में। और स्वकुलम संहृत्य, स्फीतम शब्द जो है वह स्वकुलम अर्थात भगवान के कुल का विशेषण है। जो भगवान का बहुत बड़ा हुआ कुंबा था, कुटुंब था, उसको संहृत्य सम्यक रूप से हरण कर लिया। समझ में आ रहा है बात? फिर देहम, विराट देह रूप प्राकृत ब्रह्मांड को त्यक्षण अचिंत्य, छोड़ते समय विचार किए। देखिए भगवान का भौतिक देह नहीं होता है जिसको भगवान त्यागें। तो जब यहां बोल रहे हैं देहम त्यक्षण, मतलब भगवान जो अपने स्वरूप को इस जगत में प्रकट किए हुए थे उसको छोड़ दिए, उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं। भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता है। तो इसलिए यह शाब्दिक अर्थ लेना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देह को त्यागे, और इस कारण से ये समझे व्यक्ति कि भगवान का एक भौतिक देह था, ये क्या होगा? ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए यही बात समझ में आनी होगी। अगर भगवत गीता सुनता है व्यक्ति तो भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अजन्मा हूं, अजोपि सन, अव्यय आत्मा, मेरा आत्मा अर्थात शरीर या आत्मा अर्थात मन या बुद्धि या जो भी स्वरूप है वह कभी नष्ट नहीं होता। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, और सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का मैं ईश्वर होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, मैं प्रकट होता हूं अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। तो वहां पे संभवामि कर सकता, यह नहीं कि मैं प्रकट करता हूं। ध्यान दीजिएगा, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा अपने रूप को प्रकट करता हूं। अगर कोई कहे कि भगवान का जन्म होता है और उससे पहले भगवान नहीं थे तो ये श्लोक तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं मैं ही प्रकट होता हूं, यानी भगवान इस जगत में प्रकट होने से पहले थे। कुछ समझ में आ रहा है? मेरा जो ये देह है, इस जन्म के पहले ऐसा देह नहीं था। अरे इसी जन्म में ये देह ऐसा नहीं था। अगर आपको नहीं समझ में आ रही बात तो कृपया आज ही क्लास के बाद अपने बचपन का फोटो देखना जिसमें आप नेकर में घूम रहे थे। अग्रीड? आई मैं हूं ये इतना पतला। अरे ये छोड़ दीजिए, मैं अभी वीडियो देख रहा था, पुराना एक वीडियो देखा अपना, जिसमें तो बहुत मोटा लग रहा था। वो तो देख चला गया, 84 केजीज का था तब, 82। तभी 8-9 किलो कम हो गया तो एकदम पतले हो गए।
एकदम तो नहीं, मतलब काफी पतले हो गए, तो देह परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? जो लोग भी कथा सुन रहे हैं, पुरानी कथा सुनेंगे तो उसमें अरे इतना मोटा था, शर्म आ रही, इतना मोटा था। यही देख रहे हैं कि देह पिचक रहा है, कम हो रहा है। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं आते, भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। अब आप कहोगे इतना क्यों बल दिया जा रहा है? और आप देखना आचार्य लोग इस पे इतना लिखे हैं, इतना लिखे हैं, इतना लिखे कि कम से कम 3 दिन लगेगा समझने में। क्यों? क्योंकि मायावादी लोग यही बात बोलेंगे, भागवत पढ़ाएंगे मान लो, और कहेंगे देखो देहम त्यक्षण लिखा है, आपके सामने लिखा है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं कहेंगे हम शास्त्र से बोल रहे हैं। तुम शास्त्र से बोल रहे हो लेकिन परंपरा से नहीं बोल रहे, ये परंपरा का ज्ञान नहीं है। देहम तक्षम का मतलब यह नहीं है कि देह को त्यागे, क्योंकि भगवान में ये होता ही नहीं। देह देही विभेदोयम न विद्यते ईश्वरम क्वचित। देह और देही का भेद कदापि कभी भी ईश्वर में, भगवान में होता ही नहीं है। पहले तो ये सिद्धांत समझ लें, ये सर्वव्यापी, सर्वकालिक, सार्वभौमिक सिद्धांत है। हमेशा ये समझना होगा कि भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। तो कोई भी श्लोक अगर आप सीख रहे हैं जिसमें ऐसी भावना आए कि भगवान ने अपना देह त्यागा, तो हमको वह ठीक से समझना होगा कि इसका अर्थ यह है कि भगवान ने अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया। कोई ऐसा भौतिक देह नहीं था भगवान का होता है जिसको भगवान त्यागे। इज इट ओके? तो इसे कहते हैं पूर्व अपर न्याय। जो पहले बोला गया है और उसके बाद में जो बोला जाएगा वो उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो गीता में जो भगवान बात समझा रहे हैं, भागवत में से पहले बात समझा चुके हैं भगवान की, अभी तक कई बार सुन चुके हैं इस बात को कि भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता है। तो वो उसके सिद्धांत के अनुसार आपको यहाँ पे समझना होगा। ये बात समझ में आएगी तब आपको चक्रवर्ती बात की टीका समझ में आएगी। एक बात आपको जरूर लग रही होगी, ये क्या एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई भौतिक विषय होता है, विषय मतलब सब्जेक्ट, उसको जब भी नया होता है तो वह समझने के लिए कई बार सुनना पड़ता है। जैसे ओके, शनि उच्च का है, अगर मान लीजिए अभी ये समझाने लग जाए कि शनि उच्च का है और सूर्य नीच का है, तो इसमें भी तो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा ना? नहीं समझ में आएगा भाई। ये अपर विद्या है, ये मतलब वेद में है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन अपर विद्या है, भौतिक विद्या है। तो कोई भी विद्या है उसको कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब वो बात समझ में आती है। तो ये भागवत के सिद्धांत हैं, उसको जब हम कई बार सुनेंगे तब समझ आएगा। आपने देखा कि अभी प्रश्न समझने में कितना टाइम लग रहा था? अगर हम मुख्य शब्द छोड़ दें तो आप तुरंत बोल देंगे हाँ ठीक है, तो उद्धव जी छोटे बच्चे थे, सन्यासी हो गए तो इसलिए बच गए। एक एक शब्द का महत्व है, और जब उसको रिपीटेटिवली सुनते हैं तब बात समझ में आती है। अब फिर श्लोक देखिए, श्री शुक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्म शापापदेशेना, ब्राह्मणों के शाप का बहाना लेकर, दिग्गज शब्द आपको, ब्रह्म शाप अपदेशेना, ब्राह्मणों के शाप के बहाने से, कालेना, काल जो उनकी खुद की शक्ति है उसके द्वारा, अमोघ वांछितः, जो भगवान अमोघ इच्छा वाले हैं, जिनकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? अगर भगवान ने ये चाह लिया होता कि ब्राह्मणों का शाप न लगे तो नहीं लगता। तो भगवान ने ऐसा नहीं चाहा, भगवान ने चाहा कि ब्राह्मणों का शाप लगे, इसलिए शाप लगा। ब्राह्मणों के शाप तो केवल बहाना था, ये भगवान की इच्छा थी। ये समझ में आ गया? अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, बात इसलिए ऐसे लग रही है क्योंकि ब्राह्मणों का शाप खाली जाता नहीं था। आजकल ब्राह्मणों में शाप देने की शक्ति है नहीं, अच्छा है कि नहीं है लेकिन कोई तपस्या नहीं करता है, और पहले हुआ करता था। जैसे आपने सुनी चुके हैं, परीक्षित महाराज को बोल दिया कि 7 दिन में मरेंगे तो 7 दिन में ही मरेंगे, उससे पहले नहीं, और तक्षक से ही मरेंगे और किसी तरह से नहीं। ठीक है, लेकिन भगवान के कुल को ब्राह्मण का शाप नहीं लग सकता, ये भगवत इच्छा थी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। संहृत्य स्वकुलम स्फीतम, अपने कुल को संहार करके। कैसा कुल था? स्फीतम अर्थात बढ़ा हुआ। तो स्फीतम शब्द किसका विशेषण है? स्वकुलम का, एक अर्थ के अनुसार। लेकिन अब आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, त्यक्षण देहम अचिंत्यत, और अपने देह को त्यागने के समय में विचार करने लगे। मतलब जब अपने स्वरूप को तिरोहित करने वाले थे उस समय भगवान सोचने लगे। अब आपको थोड़ा समझना होगा, यह श्लोक में देख लीजिएगा तो टीका समझ में आ जाएगी। स्फीतम शब्द आप स्वकुलम का विशेषण लगा सकते हैं, अपने बढ़े हुए कुल को संहार करने के लिए। ठीक,
और स्फीतम को वहां जोड़ सकते हैं, स्फीतम त्यक्षन देहम, स्फीतम देहम त्यक्षन। अभी आगे इसका अर्थ क्या है उस अलग बात है, लेकिन स्फीतम शब्द देह का भी, देह का मतलब भगवान के स्वरूप का भी विशेषण होगा। ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, कई बार होता है। स्फीतम शब्द स्वकुलम का विशेषण है और स्फीतम शब्द भगवान के देह, भगवान के स्वरूप का भी विशेषण के रूप में ग्रहण किया जाएगा दूसरे अर्थ के अनुसार। जो भगवान का स्फीत देह था, स्वरूप था, उसको भगवान त्याग रहे थे। ये शाब्दिक अर्थ है, भी मैं टीका में समझा दूंगा, बस एक हिंट दे रहा हूं कि स्फीतम जो विशेषण है वह स्वकुलम पे भी है और इधर भी है, भगवान के स्वरूप पे भी है। ठीक है, श्रीधरी, ब्राह्मणों का शाप तो एक बहाना था। काल रूपी अपनी शक्ति के द्वारा जिन श्री भगवान की इच्छा अमोघ है, अर्थात कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, उसी के द्वारा यदुवंशियों का नाश हुआ। अच्छा, यह मानते हैं कि यदुवंशी रूपी भक्तों का कठिनाई भगवत सृजित थी। यदुवंशियों की कठिनाई, यदुवंशियों के पूरे समूह की कठिनाई, जो कि भक्तों का, जो शुद्ध भक्तों का समूह था, उसकी कठिनाई भगवत इच्छा से थी। इट वॉज आर्टिफिशियल। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। इसी तरह प्रभु जी, भक्तों के जीवन में भी जो कष्ट आते हैं वो भगवान द्वारा सृजित होते हैं। वेरी नाइस, एकदम सही उत्तर आपने दिया। कभी कभी भक्तों को ये लगता है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से समझिए वह केवल भगवान इसीलिए दे रहे हैं ताकि उनको प्राप्त करने की उत्कंठा जागृत हो जाए, बस। नहीं तो जो भगवान का नाम जाप कर रहे हैं उनके जीवन में कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती। अगर आ रही है तो समझना चाहिए भगवत इच्छा से ही आ रही है, नहीं तो व्यक्ति को लगने लग जाएगा कि अरे भगवान की भक्ति करने के बाद भी मेरे जीवन में कठिनाई आ रही, लगता है भगवान समर्थ नहीं है मेरी रक्षा करने में या मेरे शरीर की भी रक्षा करने में। लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुखार है, आपके पाँव में चोट लगती है, कुछ और भी कार्य होता है तो आप दवा नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जितना हमारे जीवन में कष्ट आना था उससे भगवान बहुत कम करके दे रहे हैं। हमेशा स्मरण करना। और आप अब मैच कराने का तरीका तो है नहीं कि हम कहें कि हमारे कर्म के सर इतना आना चाहिए तो इतना आया, ये तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन सिद्धांत समझ लेना चाहिए। ठीक है, उनके नाश में शाप की प्रभुता नहीं थी, अपितु वैसी श्री हरि की इच्छा ही थी। क्या स्टेटमेंट्स हैं। शाप की प्रभुता नहीं थी, शाप उनका प्रभु नहीं है, उनके प्रभु हैं श्री कृष्ण हैं, उनके ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां चाहे वहां रखे। अगर इस बात पे विश्वास हो जाए तो भक्त कितना निश्चिंत होगा। कृष्ण मेरे दयालु स्वामी है और सर्व समर्थ स्वामी है, मुझको हमेशा, मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान मुझे मौका देंगे ही भक्ति करने का। अब ये बात आपको हल्की लग रही होगी, लेकिन आप ये देखिए भगवत गीता के 6 अध्याय के अनुसार आप जानते हैं कि जिस योगी का पतन हो जाता है उसको भी भगवान आगे और अच्छी व्यवस्था देते हैं भक्ति करने की। तो भक्त लोग कभी कभी सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। भैया कहीं पे भी जाओगे, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको अच्छी व्यवस्था ही दी जाएगी भक्ति करने के लिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप इस मामले में मत सोचिए कि फ्यूचर में भक्ति कैसे करेंगे। हमने ये सोचना है कि हम आज भक्ति कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप आज भक्ति करेंगे तो भगवान कल आपको भक्ति करने का मौका जरूर देंगे। जब हम नहीं कर रहे थे तब मौका दिया। सुनाई पड़ रहा है आपको? हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना चाहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के मन में डर रहता है, स्पेशली लड़कियों के। अरे कहाँ शादी हो जाएगी, हम भजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे तो अपनी वजह से नहीं कर पाओगे। ऐसा मत कहना कि भगवान की वजह से नहीं कर पाओगे। ये कभी नहीं कह सकते कि हम इसकी वजह से जब नहीं कर पा रहे, क्योंकि रशिया के भक्त लोग जिसकी पीठ तोड़ दी गई थी, वह भी ब्रेड के, क्या कहते हैं उसके, ब्रेड के व्हाटएवर क्रम से उसके द्वारा वह बीड बना करके जब किया है, तो किसी की शादी होगी तो क्या जेल में भर्ती कर दिया जाएगा, क्या पीठ तोड़ दी जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इतना भी क्या भयभीत होना। विश्वास होना चाहिए कि आज मैं बस अपने को ये देखना है कि मुझे आज भक्ति करनी है। कल की कोई प्लानिंग, कल जिंदा भी तो नहीं रहने वाले, 100% कल मरने वाले, 100%।
जिंदा बचने का चांस कम है, मरने का चांस अधिक है नहीं? हम खाली बात बोल रहे हैं इस बात की कि इस जगत में प्रभु हमारे श्री कृष्ण ईश क्या है, ईश सही बशे लोको योषा दारू मई था। पूरा जगत भगवान कंट्रोल में ऐसे है जैसे कोई कठपुतली चलाने वाले के अंतर्गत कठपुतली होती है। तो भक्त को भगवान अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं, भगवान पे कॉन्फिडेंस है कि निश्चित मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं तो भगवान मुझे मौका देंगे ही। इज इट ओके? अनुभव भी होने लगेगा। अनुभव क्या होने लगेगा? अनुभव हो नहीं रहा है। भागवत सुनना चाहते हैं तो भागवत सुन रहे हैं। अच्छा, ये विचार कीजिए कि अगर ये जूम नहीं होता तो क्या आप लोग रोज इस प्रकार से क्लास सुन पाते? तो क्या ये भगवान इस प्रकार की विशेष सुविधा नहीं दी, सिद्धि नहीं दी? हम लोग सब लोग धृतराष्ट्र की तरह सुन रहे हैं, नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, धृतराष्ट्र नहीं, हम लोग संजय की तरह सुन रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और वहां भी लाइव टेलीकास्ट का लाभ हुआ था। आप देख लीजिएगा भगवत गीता का आखिरी श्लोक क्या है, ऐसी तो है कि मैं संवाद को सुनता हूं तो मेरे को रोमांचित हो रहा है, भगवान भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इसलिए केवल दूरी की बात नहीं है, बात हृदय की है। हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान श्री हरि की इच्छा सर्वोपरि है, वह भक्त का गलत कर ही नहीं सकते। भक्ता नाम शम अभिप्सता, वे हमेशा ही भक्त का कल्याण चाहते हैं। यहां भी कल्याण क्या चाह रहे थे? ये लोग अब यहां ना रहे, हम जा रहे हैं, अब हमारे साथ चले वापस। जैसे हमारे घर में कल कोई भक्त लोग आए थे तो जो वो जा रहे थे तो बच्चे को भी टांग के लेके गए कि नहीं? आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं क्षमाता जी? जब जाती हैं तो बच्चों को टांग दोनों बच्चों को टांग लेके चलेंगे। इसे नॉट, अरे बड़ी क्रूअल है भाई, बड़ी क्रूर माँ है, ऐसा बोलते हैं? नहीं, अरे बच्चों को कैसे छोड़ दिया, ये बोलेंगे ना। क्यों भाई? अगर बच्चे उद्धत हो, उनके बच्चे तो प्यारे हैं, लेकिन बोल रहा हूँ बच्चे अगर वैसे हों, मतलब थोड़ा सा शैतान हो, तो भी माँ पीट पाट के टांग के ले जाती है कि नहीं? चल चल क्या कर रहा है यहाँ पे, डिस्टर्ब करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान एकदम स्नेहिल माँ की तरह, अरे ये लोग परेशान हो जाएंगे मेरे विरह में, चलो इनको भी ले चलता साथ में। दिस इज कृष्णस अफेक्शन। दुनिया में बाहर कुछ भी लगता रहे, ठीक है? तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। शाप की प्रभुता यदुवंशियों के ऊपर नहीं थी, हो ही नहीं सकती। प्रभु उनके कौन थे? भगवान। इस समय में बहुत सुंदर बात भक्त लोग कहते हैं कि देखिए, एक बिल्ली है, वह चूहे को भी पकड़ती है मुख से और बच्चे को भी पकड़ती है मुख से। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा, कृष्ण हॉल में मैंने देखा, वाकई देखा कैसे बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है, मृत्यु, साक्षात मृत्यु के रूप में। और मैं घर से जब क्लास देने जा रहा था तब मैंने देखा कि बिल्ली अपने छोटे बच्चे को कैसे पकड़ती है, बिल्कुल प्यार से, मुंह से ही पकड़ती, उठाकर यहाँ से उठाकर के इधर रख देती है, वहां से उठाकर इधर रखती है। सेम मुंह है, सेम मुंह है, सेम दांत भी हैं, लेकिन बिल्ली के बच्चे को लग रहा है ओ मेरी माँ कितना प्रेम कर रही है मेरा कितना प्रेम कर रही है। आप समझ ही नहीं सकते कि भागवतम श्रवण करने वाले के प्रति भगवान कितना प्रेम करते हैं। सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं, कितना प्रेम करते हैं। जो नाम जप करता है उसे कितना प्रेम करते हैं। आज मैं उत्साहित था कीर्तन करते समय कि इस बात को स्मरण करते हुए जितने भी लोग हैं कीर्तन करने के लिए, लेकिन हम लोगों को भगवान का सर्वश्रेष्ठ भजन करने का मौका दिया जा रहा है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। हम लोगों को संकीर्तन करने का मौका दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नाम उपलब्ध होने के बाद भी ऐसी मति होनी चाहिए, भक्तों की संगत होनी चाहिए, तब हम लोग कीर्तन कर पाएंगे ना। एक दिन और संकीर्तन में बीता, कथा में बीता, ये भाग्य है ना भगवान का, हमारा भाग्य है ना, भगवान की अनुकृपा है, अनुग्रह है, सॉरी कृपा, अनुग्रह, लाइक दैट। उन श्री भगवान ने अपने शरीर का त्याग करते समय सोचा, किन श्री भगवान ने? जिनकी वांछा अमोघ है, जिन्होंने काल के बहाने से अपने कुल का संहार कर दिया, ऐसे भगवान ने सोचा। अब हमारे पास समय कम है, बाकी हम कल चर्चा करते हैं। सारा दर्शनी बहुत लंबी है तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। वो आधा तो करके तो समाप्त नहीं करना चाहता, सो विल स्टॉप हियर। जब भगवान सत्य संकल्प हैं तो उनमें, उनके संकल्प में हम अपना संकल्प जोड़ दें तो हम भी सत्य संकल्प हो जाएंगे कि नहीं। मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं ब्लॉकेज लगा हुआ है, तो अगर सीएम की, डीएम की गाड़ी आ जाती है तो सारे ब्लॉकेज क्लियर करके उसको आगे जाने देते, तो जो उसके पीछे लगे रहते हैं वह भी पार हो जाते। देखा है आपने कभी? जो मुख्य व्यक्ति है उसके लिए उसकी रास्ता खोल देते हैं,
उसके लिए कोई उसके जाने की इच्छा है, अमोघ है, तो उसके पीछे जो वाले लोग हैं, जो उसके सेवक हैं, वह डीएम नहीं है, तो वह भी पीछे पार हो जाते कि नहीं पार हो जाते? क्यों? क्यों? क्योंकि वह रास्ता खुल गया किसके लिए? डीएम या सीएम के लिए, और उसके जो पिछलग्गू कह लीजिए, जो पीछे चलने वाले हैं, वह पार हो जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो जो भगवान के पीछे चलेगा उसका रास्ता अमोघ होगा, सारे बंधन खोल दिए जाएंगे। क्या प्रमाण है आपके पास? देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये गुणमयी माया दैवी है, मेरी है, तेरी नहीं है। मेरी मानो मेरी तुम्हारी इच्छा से नहीं चल रही है, इसलिए दुरत्या, तुम झगड़ा करोगे तो नहीं, पीट देगी, तुमको खत्म कर देगी, मसल देगी। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में रहते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, प्रपात कहते हैं बड़ी आसानी से तर जाते हैं। प्रभु जी हमें तो कठिन लग रहा है। नहीं कठिन लग रहा, बैठ के कथा सुनने में क्या कठिनाई है, प्रसाद ग्रहण करने में क्या कठिनाई है, नाम बोलने में क्या कठिनाई है, भगवान को प्रणाम करने में क्या कठिनाई है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। अगर कोई रोक रहा है तो कौन? हम स्वयं। कोई ताकत दुनिया की नहीं है कि आपको भक्ति करने से रोक दे। हो गए ना सत्संकल्प? इज नॉट अमेजिंग? अहेतु की अप्रतिहता। विचार कीजिए कितनी जबरदस्त बात है। इस जगत में हम कहीं जा रहे हैं, जरूरी नहीं वहां पहुंचेंगे। इस जगत में कोई सफलता प्राप्त करना चाहे तो जरूरी नहीं कि हम उसे प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर भक्ति करना चाहते हैं, अगर अंडरलाइन कीजिए, करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक दे। तो फिर प्रश्न होगा प्रभु जी अच्छा ये चाहत कैसे आएगी? तो इसको भगवान ने भगवद गीता में बताया, अभ्यास योगेन ततो माम इप्छाप्तुम धनंजया। जब हम भक्ति करते हैं एक्चुअली, तो भगवान, हृदय साफ होता है तो भगवान की तरफ जीव भागने लगता है। समझने का प्रयास कीजिए, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, प्रसाद खाते हैं, जब करते हैं, तो हमारी कवरिंग्स, हमारे अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। ठीक, चुंबक देखा है? चुंबक सहज रूप से लोहे की जो कील है उनको आकर्षित करता ही है, लेकिन अगर कपड़े में लपेट देंगे तो नहीं करेगा। ठीक, तो जैसे जैसे कपड़े की लेयर हटती चली जाएगी, सहज आकर्षण अनुभव करेंगे कि नहीं? समझ में आ गया? कीलों का चुंबक की प्रति। तो भगवान श्री कृष्ण आकर्षक हैं, इसीलिए तो माया आकर्षक लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण आकर्षक हैं। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करके हमारे आवरण हटते चले जाएंगे, हम लोग और आकर्षित होते चले जाएंगे, लेकिन अपने से आकर्षित नहीं होंगे। हमें ऐसे लोगों की संगति करनी होगी जो पहले से भगवान के प्रति अधिक आकर्षित हैं। और भगवान हमेशा ऐसी व्यवस्था करते हैं जी कि कुछ लोग ऐसे बने हों इस जगत में जो उनके प्रति आकर्षित हैं, और ऐसे भक्तों की संगति के द्वारा व्यक्ति स्वयं भगवान के प्रति आकर्षित होने लगता है। कुछ समझा पा रहा हूं इस विज्ञान को? अनलेस वी एसोसिएट विद डिवोटीज वी कैन नॉट कम टू भक्ति। ये भक्ति करने की चाहत केवल भक्तों के संग में आती है। जैसे मैं अगर कहूं, मैंने कभी किया नहीं लेकिन पूछ रहा हूं, मैं बोलूं भाई मैं अब मतलब पैदा होते ही अपने से ही शराब पीने लग गया, क्या आप में से कोई बात मेरी स्वीकार करेगा? कोई व्यक्ति कहे कि ना आई एम ए सेल्फ मेड ड्रंकर्ड, मैं किसी से सहायता नहीं लिया, मैं खुद से शराब पीने लगा, ऐसा कभी होता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो बात समझिए। भगवान की भक्ति की चाहत है तो कोई शक्ति नहीं रोक सकती, ठीक, लेकिन भक्तों की संगत के बिना कोई शक्ति नहीं है कि हमारे हृदय में भक्ति करने की चाहत आ जाए। तो भक्तों की संगत, अगर भगवान, समझ गए ना, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने की चाहत है, कोई रोक नहीं सकता। भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, सारी बातें क्लियर है। लेकिन भक्ति करने की इच्छा केवल भक्तों की संगत में ही आती है। संगत का मतलब श्रवण कीर्तन करते हैं तब, नहीं तो नहीं आती। अग्रीड? क्लियर? तो ये समझ लें कि जब हमें भक्तों की संगत प्राप्त हो रही है तो भगवान ने अब चाह लिया है कि इस जीव को, आपको, मुझको अब और यहां सड़ने नहीं देना इस जगत में। आई मस्ट कॉल हिम बैक। He has suffered sufficiently. He has suffered sufficiently. I don't want him to suffer more. मेरा बच्चा बहुत दुख भोग लिया, अब नहीं दुख भोगना है उसे मुझे वापस लाना है। इसीलिए अपने भक्तों को भेजते हैं उनके पास। In some way, we are being handpicked. Don't make the mistake of leaving the association of devotees. बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। प्रतिदिन भगवान के बारे में सुनते रहिए, महिमा समझ में आती रहेगी, और महिमा के साथ साथ
उस जो बातें बोली जा रही हैं वह अनुभव भी होने लगेगा तो विश्वास भी होगा। ये बहुत अद्भुत बात है। भक्त हम और कुछ बनना चाहें तो नहीं बन, कोई भरोसा नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो कब तक बनेंगे आईएएस बनोगे कब तक बनोगे या कुछ भी बनोगे, और बन जाओगे तो कौन सुख मिलने वाला है। लेकिन भक्त तो हम लोग बनेंगे ही। मैं जानबूझ के सब बातें बोल रहा हूं क्योंकि इस बात पे अमोघ वांछता, ऐसी वांछा कीजिए जो भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम भक्त बने, तो लाइक दैट। उनसे उस भगवान के सत्य संकल्प से अपने संकल्प को जोड़ देंगे तो हम भी सत्य संकल्प हो जाएंगे। कितना इजी है ना, कितनी मुक्त अवस्था है ना, कि जगत की कोई शक्ति हमको नहीं रोक सकती अगर हम भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इज इट नॉट एनकरेजिंग? ओके, नाउ स्टॉप फॉर श्योर। हरे कृष्णा।